नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवीएस कौन सा नॉर्मलाइजेशन के लिए फॉर्मूला यूज करता है, इससे पहले उसने यूज किया है, और साथ ही साथ इस फॉर्मूले में क्या सारी चीजें होती हैं, कैसे ये आपकी शिफ्ट को प्रभावित करेगा, किस शिफ्ट वाले जो छात्र हैं उनके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे, सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। इस फॉर्मूले को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला हमने लिया कहाँ से है। तो केवीएस का ही नोटिफिकेशन है जो कि 2018 में जारी किया गया था, और केवीएस ने इसका जो यूज है वो एक एग्जामिनेशन एलडीसी करके पोस्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज किया था। साथ ही साथ पूरी डिटेल इसमें दी गई है कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, पूरा एक एक एग्जाम्पल के साथ साथ दिया गया है। परंतु हम आपको एक अलग एग्जाम्पल के जरिए समझाएंगे। लास्ट में ये स्कोर भी दिया गया है, एक यहाँ कंडीशन भी दी गई है। ये फॉर्मूला तभी यूज किया जाता है जब 70% से ज्यादा छात्र उस परीक्षा में उपस्थित हुए हों। तो यहाँ तो आपने देखा होगा 70% से ज्यादा हर शिफ्ट में अटेंडेंस देखने को मिली थी। फॉर्म ही इतना महंगा था तो मुझे नहीं लगता किसी ने पेपर छोड़ा भी होगा। और एक चीज मैं आपको और ये बता दूं कि डी ट्रिपल एस बी जो है उसमें भी यही सेम फॉर्मूला आपका यूज किया जाता है। तो इससे पहले जो एग्जाम डी ट्रिपल एस बी का हुआ था वहां पर भी नॉर्मलाइजेशन के लिए सेम यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। वो भी नोटिस में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएं। देखिए, 2018 में ही डी ट्रिपल एस बी के लिए जो है ये फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाता है, और अभी भी यही यूज किया जाता है। फॉर्मूला वही है आपका, बाकी ये डिटेल दी गई है। अब थोड़ी सी गणित समझते हैं इस फॉर्मूले की, बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझिएगा। जो XN लिखा है ये आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है जो भी बच्चे का निकल करके आता है। S2 और S1, यहाँ पर जो S है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी ये साइड में दिया गया है, इसको केवल हम बेसिक से समझा देंगे। X यहाँ पर क्या है? X आपका रॉ स्कोर है कैंडिडेट का, जो बिना किसी नॉर्मलाइजेशन से पहले आप जो लेकर के आते हैं ना स्कोर, वो है एक्स ए बी। यानी एक्स का एवरेज जो यहाँ है वो सिंपल एवरेज है उस पर्टिकुलर शिफ्ट का जिसमें बच्चा पेपर दे रहा है। मान लीजिए आपका पेपर 22 तारीख को है किसी शिफ्ट में, तो 22 तारीख के सभी बच्चों का जो एवरेज निकाला जाएगा वो इस एक्स एवरेज में आ जाएगा, और 22 तारीख में जो आपका खुद का स्कोर आएगा वो इस एक्स की जगह आ जाएगा। वाई एवरेज क्या है? तो ये वो एवरेज है जो आपका निकाला जाता है पर्टिकुलर उस शिफ्ट का जहां पर हाईएस्ट एवरेज निकल करके आ रहा है। हाईएस्ट एवरेज कब निकल करके आएगा? उसी कंडीशन में निकल करके आएगा जिस शिफ्ट का पेपर सरल होगा। जब सरल पेपर होगा, मोस्टली बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे, तो उस शिफ्ट को जिसमें सबसे ज्यादा एवरेज आता है उसको हम बेस शिफ्ट के नाम से जानते हैं। वही यहाँ लिखा है एवरेज, जो कि आपका हाईएस्ट एवरेज, इसको हम बेस के तौर पर नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर रखते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब थोड़ा सा डेविएशन को भी समझ लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन में बस इतना सा आपको समझना है कि अगर इजी शिफ्ट में है तो वहां पर जो आपका बच्चे जा होंगे उन सभी के अच्छे नंबर आएंगे, और अच्छे नंबर आएंगे यानी कि वहां पर जो डिस्पर्जन निकल करके आएगा वो आपका कम निकल करके आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू एक छोटी सी मान ले सकते हैं। मान लीजिए, अच्छा केवल अभी यहाँ पर लिख देते हैं कि जो डिस्पर्जन निकल करके आएगा डेविएशन से वो यहाँ पर कम निकल कर आएगा जो अगर इजी शिफ्ट है। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट है, टफ शिफ्ट है, वहां पर आपका जो है ये ज्यादा निकल करके आएगा। ये हम अपनी तरफ से मान करके आपको समझा देंगे। बस इतना समझ लीजिए कि टफ शिफ्ट अगर होगी तो वहां पर हर बच्चे के नंबर जो होंगे वो अच्छे नहीं आए होंगे। ऐसी कंडीशन में जो डिस्पर्सन होगा वो आपका ज्यादा आएगा। अब डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है किसी चीज का फैलाव। हम ये निकालते हैं कि कम एक बच्चा स्कोर कर रहा है और एक ज्यादा स्कोर कर रहा है, इनके बीच के जो डिफरेंस आप देख पा रहे हैं वो हम इस स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं। तो बस बेसिक इतना समझिए, अगर कोई इजी शिफ्ट है तो वहां पर कम आएगा डिस्पर्जन, अगर टफ शिफ्ट है या डिफिकल्ट शिफ्ट है तो ज्यादा आएगा। कोई चीज में कठिन यहाँ पर नई वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिंपल सा एक चीज ये भी समझ लीजिए। एवरेज जिसको नहीं समझ में है, एवरेज क्या शिफ्ट का कैसे निकलते हैं। मान लीजिए 5 शिफ्ट हैं, आगे देखिए एक चार्ट भी आपको हम दिखाते हैं। मान लीजिए ये 5 शिफ्ट हैं, इस शिफ्ट में एक के इस पर्टिकुलर शिफ्ट का ही जैसे एवरेज निकालना है, तो किसी बच्चे के 120 भी आए होंगे, किसी के 90 भी आए होंगे, और किसी के 100 भी आए होंगे, किसी के 105 भी आए होंगे। हमें एवरेज निकालना है तो सभी का टोटल और जितने लोग हैं वहां पर उससे डिवाइड, तो उससे एक एवरेज निकल कर आ जाएगा, औसत निकल करके आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये 5 शिफ्ट में पेपर हुआ, वैसे तो शिफ्ट ज्यादा थी आपकी, पर हम
समझने के लिए यहाँ पर 5 शिफ्ट मान रहे हैं। एक शिफ्ट था जहां पर औसत बच्चों का स्कोर 100 आ रहा था, एक में 110, एक में 160, एक में 120, एक में 130। अब ये औसत स्कोर ये बताएगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन है, कौन सी शिफ्ट सरल है। आप या हम नहीं डिसाइड करते हैं कि कौन सी शिफ्ट सरल या कठिन है, ये एवरेज स्कोर डिसाइड करता है। तो 100 नंबर जैसे आ रहे हैं कैटेगरी 1 में, तो यहाँ पर जो अच्छा बच्चा भी है वो भी ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहा है क्योंकि कठिन शिफ्ट है, और जो और एवरेज बच्चा है वो तो कम ही स्कोर कर रहा है। इसलिए ओवरऑल जब एवरेज आप निकालेंगे तो एवरेज घट जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि ये वाली शिफ्ट जो है वो टफ रही होगी, डिफिकल्ट रही होगी। अब यही सेम चीज एक शिफ्ट ऐसी थी जहां पर एवरेज स्कोर 160 निकल करके आ रहा है, मतलब एक कम पढ़ने वाला भी बच्चा है जिसने ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं की, उसके भी 140 150 नंबर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिनके 160 के भी प्लस आ रहे हैं, मान लीजिए 165 आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनका जब एवरेज निकलेगा तो वो 160 निकल करके आएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये पर्टिकुलर शिफ्ट इजी रही होगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि इजी या डिफिकल्ट शिफ्ट से ही हम डिसाइड करते हैं नॉर्मलाइजेशन जब स्कोर निकालना होता है। अब इसको हम फॉर्मूले में एक वैल्यू मान करके देखते हैं किसी पर्टिकुलर इजी शिफ्ट को लेकर के। तो मान लीजिए इजी शिफ्ट को ही अगर हम यहाँ पर लें कि किसी पर्टिकुलर बच्चे के 155 नंबर आ रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा। अब 155 नंबर आ रहे हैं, किस शिफ्ट में आ रहा है, मान लीजिए वो कैटेगरी 3 में ही आ रहा है क्योंकि 160 सबसे ज्यादा उसी में ही स्कोर है। और H2 S1 की वैल्यू मैंने बताया कि जब अगर इजी शिफ्ट है तो वहां पर स्टार्टिंग में हमने बताया ना कि इजी शिफ्ट है तो वहां पर आपका जो डिस्पर्जन होगा वो कम हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी सेम H2 S1 में देखेंगे तो H2 जो वैल्यू रहती है वो एक हाईएस्ट एवरेज वैल्यू रखते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, जो बेस वैल्यू हम मानते हैं ना, जैसे हमने एक्स एवरेज में मानी थी। इजी शिफ्ट में तो आपका वही वैल्यू रहेगी, तो हम इसमें से दो मान लेते हैं, दोनों की वैल्यू दो दो हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से निकालें बच्चे का नॉर्मलाइजेशन स्कोर करके तो एफ का एक्स एन की वैल्यू यहाँ पर 2/2 H2 S1 की दोनों की वैल्यू आपकी बराबर मल्टीप्लाइड एक्स माइनस एक्स एवरेज। अब बच्चे का स्कोर मैंने बताया कितना कि 155 आपका मान लिया है इतना आ रहा है। तो x वो वैल्यू है जो बच्चे का रॉ स्कोर है, यानी बच्चे के जितने नंबर आ रहे हैं, तो हमने 155 लिख दिया, माइनस एक्स एवरेज। एक्स एवरेज मतलब है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट का एवरेज, तो उस इस शिफ्ट में आ रहा है और इस शिफ्ट का एवरेज कितना है 160 है, तो हमने 160 रख दिया। ठीक, प्लस ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस यहां पर वाई एवरेज क्या है, वाई एवरेज वो है जो बेस वैल्यू हम मानते हैं। बेस हम कौन सी मानते हैं, जो सबसे ज्यादा आपका एवरेज निकल करके आता है, जो सबसे इजी शिफ्ट होती है उसको ही बेस मानते हैं। यानी यहां पर भी 160 ही हो जाएगा। क्लियर है, दो से दो कट जाएगा, यहां पर 160 माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यानी ये भी कट जाएगा, यानी वैल्यू आपकी 155 ही रहेगी। यानी अगर कोई बच्चा इजी शिफ्ट में आ रहा है और उसके जो पर्टिकुलर नंबर आ रहे हैं और वो नंबर आप देख रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उतने के उतने ही रहे, कोई बदलाव उसमें नहीं हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जब बच्चा डिफिकल्ट शिफ्ट में आता है, वहां पर आपके जो नंबर हैं डिफिकल्ट शिफ्ट में आप कितने नंबर लेकर के आए, मान लीजिए 140 नंबर आए, कि आफ्टर डिफिकल्ट शिफ्ट के बाद भी आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं। और अगर आप कम भी यहां पर रख सकते हैं, केवल आपके समझने के लिए है। और मान लीजिए डिफिकल्ट शिफ्ट वाली जो शिफ्ट है वो आप इस 100 वाली में आते हैं, यहां पर आ रहे हैं मान लीजिए, क्योंकि इसी में ही बच्चों का एवरेज कम है। आप कोई और भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, आप इसमें एक 120 वाले को भी लेकर के देख सकते हैं। तो यहां पर H2 S1 की वैल्यू क्या रहेगी, मैंने बताया कि अब जब डिफिकल्ट शिफ्ट होगी तो यहां पर S1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी आप पहले ऊपर वाला तो जो बेस था वो तो वैल्यू वही रहेगी, नीचे वैल्यू वैल्यू हमने 4 कर ली, बढ़ा ली। ये 2 4 जो है वो समझने की जगह मैंने डायरेक्ट कम या ज्यादा समझा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मल्टीप्लाइड में तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 140 उस बच्चे के नंबर आए रॉ स्कोर x की जगह, और x का एवरेज मतलब एवरेज जो स्कोर रहा उस शिफ्ट का वो कितना रहा 130 रहा, मान लेते हैं जिस शिफ्ट में वो बच्चा था उसका स्कोर 130 रहा। और माइनस के बाद यहां पर लगा देंगे प्लस, प्लस एवरेज यहां पर वो लेते हैं जो मैंने बताया था जो बेस शिफ्ट मानते हैं। बेस हम कौन सी मान रहे हैं, जो सबसे इजी शिफ्ट में जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर आ रहा था उसको, तो यहां पर हमने 160 रख लिया। अब यहां पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ जाएगा, और 1/2 मतलब आपका डायरेक्ट आप उससे भी काट सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 गुणे यहां पर घटाएंगे तो 10 आएगा, और प्लस में आपका 160 आएगा। 2 से आप काटेंगे तो 2 पंचे 10 आएगा,
160 में 5 जोड़ेंगे तो 165 आएगा। 165 आया, पहले उसका स्कोर कितना था, 140 था, और बढ़कर कितना हो गया, 165 हो गया। तो आप देख रहे हैं टोटल 25 नंबर तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप यहां देखेंगे कि ये सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, ये डिपेंड कर रही हैं आपकी जो शिफ्ट है उसके एग्जाम का जो स्कोर है, उसका एवरेज जो स्कोर है उस पर। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इस फॉर्मूले से नंबर आपके घटेंगे नहीं, ये भी आज चीज आपको समझ में आ रही होगी कि नंबर आपके, जैसे हमने एक इजी शिफ्ट का एग्जांपल लिया था तो नंबर जितने थे उतने ही रहे, और अगर टफ शिफ्ट की बात करेंगे तो वहां पर आपके नंबर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। एक प्रश्न में आपको और जवाब दे देता हूं कि क्या नंबर आपके जो जितने नंबर का पेपर था उसके नियर बाई भी पहुंच सकते हैं, 181 भी पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मलाइज स्कोर में DSSB में आप देखेंगे तो ऐसा हुआ है कि जो 100 नंबर का आपका वहां पर पेडोलॉजी आती है उसमें 112 तक नंबर देखने को मिले थे। तो नॉर्मलाइज स्कोर में ये भी कंडीशन बन जाती है कुछ कुछ कंडीशन में। तो सारी चीजें हमने बता दी। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमने समझाने के लिए ढेर सारा प्रयास किया है कि सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकें। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।